राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक मध्य प्रदेश की कार्यकारिणी समिति की 245वीं बैठक 27 जुलाई रविवार को श्रम शिविर कोयला फाटक में प्रदेश अध्यक्ष श्याम सुंदर यादव की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में मजदूरों के हितों पर चर्चा की गई और कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। प्रदेश अध्यक्ष श्याम सुंदर यादव ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक हमेशा मजदूरों के साथ खड़ी रहती है और आगे भी मजदूरों के हितों के लिए लड़ती रहेगी। उन्होंने बताया कि यह देश की सबसे पुरानी संस्था है जो मजदूरों के हित में लड़ाई लड़ती आ रही है और इसका उद्देश्य मजदूरों के हितों की रक्षा करना है। मजदूरों की लड़ाई लड़ना इंटक का प्रथम उद्देश्य रहा है और आज भी हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। उज्जैन वासियों को अच्छी तरह मालूम है कि यहाँ की अब सारी मिलें बंद हो गई, लेकिन उन मिल के मजदूरों को जो देनदारियां दिलाना थी उसके लिए भी आज उज्जैन मिल मजदूर संघ निरंतर प्रयास कर रहा है। बाबा महाकाल की नगरी में, संदीपनी आश्रम में, मोनी बाबा के आश्रम में, राजयोगी भरथरी के इस पवित्र शहर में राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक की 245वीं बैठक हो रही है। मैं हमारे इंटक के तमाम पदाधिकारियों, सदस्यों, भाई बहनों के साथ यहाँ बैठकर आज कुछ देर तक हम प्रस्ताव पास करेंगे और मध्य प्रदेश सरकार से और केंद्र सरकार से मजदूरों के हित के लिए क्या लड़ाई लड़ेंगे उस पर प्रस्ताव किया जाएगा। कल से 28 तारीख के मध्य प्रदेश का विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। हमारे एकमात्र विधायक इंटक के सोहन लाल वाल्मीकि जो परासिया क्षेत्र छिंदवाड़ा से आते हैं, वो भी कुछ समय में यहाँ प्रस्तुत होने वाले हैं। उनको भी हमने लिखित में ये जो भारत सरकार के अलावा राज्य सरकार ने 4 मई पचमढ़ी में जो पीछे के रास्ते से कानून में बदलाव की बात की है उसका भी हम पुरजोर विरोध करेंगे और पूरे हिंदुस्तान की जनता को बताएंगे कि केंद्र सरकार के 44 के 4 कानून तो कोई मान नहीं रहा, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार जो उज्जैन के मुखिया हैं माननीय मोहन लाल जी यादव, ये इसमें परिवर्तन कर रहे हैं। इसका हम कड़ा विरोध करेंगे, मजदूरों के बीच में जाएंगे। पहले आज हमारी वर्किंग कमेटी के जो पदाधिकारी हैं, कार्य समिति सदस्य हैं, उनके राय और परामर्श लेने के बाद ही हम मैदान में जाएंगे। बैठक में कार्यवाहक अध्यक्ष राजेंद्र सिंह नाती, उपाध्यक्ष रतिराम यादव, के नेमा, एस पांडे, राहुल त्रिपाठी, अशोक शर्मा, शंकर सिंह तिवारी, राम अवतार शर्मा, महामंत्री बीडी गौतम, कोषाध्यक्ष लक्ष्मी नारायण पाठक, उज्जैन मिल मजदूर संघ अध्यक्ष ओम प्रकाश सिंह भदौरिया, कोषाध्यक्ष संतोष सुनहरे, प्रधानमंत्री असगर खान, मंत्री राकेश कोठारी, शहर कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश भाटी, नेता प्रतिपक्ष रवि राय, विधायक दिनेश जैन बॉस आदि मौजूद रहे। बैठक में विगत बैठक की कार्यवाही की पुष्टि के साथ प्रदेश इंटक के कोषाध्यक्ष द्वारा आय व्यय का ब्यौरा व वित्तीय विवरण का प्रस्तुतिकरण किया गया। राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक से संबंध यूनियनों की राज्य व केंद्र की बकाया सदस्यता शुल्क के भुगतान एवं यूनियन के विधान के अनुसार समय पर निर्वाचन, ई फॉर्म एवं वार्षिक वितरण, प्रधान कार्यालय श्रम शिविर इंदौर में प्रेषित करने पर चर्चा की गई। इसके अलावा सेंट्रल ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मोर्चा के आंदोलन में मध्य प्रदेश इंटक की प्रभावी भूमिका सुनिश्चित करने और संगठनात्मक विषयों पर चर्चा की गई। हरिशंकर शर्मा, प्रधानमंत्री भारतीय मजदूर संघ ने बताया कि विनोद मिल के मजदूरों के हक की लड़ाई 3 दशक से भी ज्यादा समय तक लड़ी गई। आखिरकार सफलता मिली और अंत में इन सभी मजदूरों को उनके हक का पैसा मिला। यह हमारी और मजदूर संघ की सबसे बड़ी उपलब्धि है। 32 साल से अधिक, 32 साल आपने पोस्टर में लिखा, उससे अधिक समय बीत चुका, संघर्ष करा। उसमें हमारे मिल मजदूर संघ की ओर से पूर्ण सहयोग किया गया, जिसको हमारे कई वरिष्ठ लोग उज्जैन के ये कहते थे कि असंभव है। यह संभव नहीं है, निरंतर चलते रहो, सफलता मिलती है, उससे कोई रोक नहीं सकता। तो इतने लंबे संघर्ष के बाद पूरे भारत में, उज्जैन में हम बिन और बिनमल के मजदूरों को 1 अरब से अधिक पैसा दिलाने में सफल हुए। उसके बाद इंदौर में हुकमचंद मिल को मिला। बाकी हमारे ग्वालियर के भी साथी हैं। हमारा प्रयास है, हमने मिलकर संघर्ष किया है। हम चाहते हैं कि प्रदेश की जो भी मिलें BIFR में बंद हुए, सबका भुगतान पूरा हो। कपड़ा मिले ही नहीं, अन्य जैसे उज्जैन में सिंथेटिक है वो भी BIFR में बंद हुई है, उसको भी प्रेरण हुआ है।
तो सारे मजदूर साथियों को भला हो। आज कार्य समिति की जो बैठक है उसमें हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता बंधु ये पूरी तरह से निर्णय करे कि प्रत्येक मजदूर को जो उस पर अत्याचार हुआ है, अन्याय हुआ है, उसके साथ न्याय मिले। और संतोष सुनहरे ने बताया कि राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक ने 3 दशक तक विनोद मिल के मजदूरों के लिए लड़ाई लड़ी और 4000 से अधिक मजदूरों को उनके हक का पैसा दिलाया। उन्होंने बताया कि यह यूनियन हमेशा मजदूरों के हितों के लिए लड़ती रहेगी और उनके अधिकारों की रक्षा करेगी। मजदूर संघ में हमारे इंटक के प्रदेश अध्यक्ष के तत्वाधान में हमारे मीटिंग रखी गई है और उनके जो कहे अनुसार हमारा संचालन होता है और इंटक के द्वारा ही आज तक ये जो लड़ाई हम जीते हैं उनके आशीर्वाद से ही जीते हैं। ये उज्जैन मिल मजदूर संघ की स्थापना 1945 में देवास गेट के ऊपर हुई थी और जिसमें गंगाराम जी तिवारी, द्रविड़ साहब, राम सिंह भाई और हीरालाल जी शर्मा और मेरे स्वर्गीय पिता केशव सिंह जो कार्यवाहक अध्यक्ष बने थे, क्योंकि गंगाराम जी इंदौर रहते थे और काफ़ी अच्छे ढंग से उस जमाने में मजदूर संघ चलाया। और इस मजदूर संघ को हमने टाइडेड फंड की कुड़की के अंदर खरीदा था, कुछ 7,000 कुछ रुपए में। लोग कहते हैं ये प्रॉपर्टी उज्जैन मिल मजदूर संघ ने खरीदी और प्रत्येक मजदूरों की 2-2 और 3-3 दिन की श्रम की पूंजी यानी चंदा लग के इसका निर्माण हुआ है। तो इसमें सबकी आस्था इस संस्था में लगी है और खास करके ये राष्ट्रीय ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन जो है ये सारी प्रॉपर्टी उसमें विलीन हो चुकी है, मगर कुछ स्वार्थी तत्व इसको अपनी निजी प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं और निजी प्रॉपर्टी बनाकर जो गांधी ट्रस्ट है उसको आप यहाँ देखिए कि स्कूल चलना चाहिए, उसमें यहाँ पर कहीं जिम चल रही है, कहीं गोडाउन चल रहे हैं किराए के। यानी ये गांधी जी के बिल्कुल विपरीत दिशा में काम हो रहा है और उसके लिए हम सुधारने के लिए न्यायालय का दरवाजा हमने हाईकोर्ट का खटखटा रखा है।